नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है बिलियन, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहले से आ चुके हैं उसी क्वेश्चंस को मैंने लिया है, तो आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे तो आप आसानी सही कर पाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलरता है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 55.55 और चौथा ऑप्शन है 5.56। तो दोस्तों, शुद्ध जल की मोलरता होती है सी, यानी कि 55.55। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 10 लीटर दशांत मोलर m/10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा होगी। पहला है 0.01 मोल, दूसरा है 0.2 मोल, तीसरा है 1.0 मोल, यानी कुल मिला के 1 कह सकते हैं, और चौथा है 5 मोल। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सबको पता होगा, 1 मोल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सहजात गुण है, यानी इसमें से किसमें सहजात गुण पाया जाता है। परासरणी दाब, क्वथनांक, द्रवणांक, वाष्प दाब। तो दोस्तों, परासरणी दाब में सहजात गुण पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हाफ गुणांक है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस 0.0 मोल तनु घोल के लिए सबसे निम्नतम हिमांक होगा। Kl Al2SO4 का होल थराइस, C6H12O6 या C12H22O11। दोस्तों, ये होता है ऑप्शन आपका बी, यानी कि Al2SO4 का होल। अगला क्वेश्चन है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्यता, मोलरता एवं मोल प्रभाज, मोलरता, फार्मलता। तो दोस्तों, मोलरता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 7 है कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। परासरणी दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या सापेक्षिक दाब में अवनमन। तो दोस्तों, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है परासरणी दाब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है कि घोल का सहजात गुण होता है मोलरता, नार्मलता या 1/, घुल्य का अणुभार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 1/, घुल्य का अणुभार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। ईथर, एसीटोना, एथिलीन ग्लाइकॉल, इनमें सभी। तो दोस्तों, एंटीफ्रीज का काम करता है इथिलीन ग्लाइकॉल। लिखा है कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, जल के क्वथनांक को बढ़ाता है। यह जल रोधी है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ठंडे प्रदेश में जो कार का रेडिएटर होता है उसमें पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकॉल डाला जाता है, क्योंकि ठंडे पानी में हिमांक को घटाता है और गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 11 है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बेंजीन प्लस क्लोरोफार्म, दूसरा है बेंजीन प्लस एसीटोन, तीसरा है बेंजीन का एथेनॉल, चौथा है बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजीन प्लस क्लोरोफार्म। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। हिमांक में अवनमन,
परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्वेश्चन 13 है कि किसका क्वथनांक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? 0.1 NaCl, 0.1 सुक्रोज, 0.1 BaCl2, 0.1 C6H12O6। दोस्तों ये होता है C6H12O6 यानी 0.1 वाला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है कि H3PO3 है एक, यानी H3PO3 क्या है? एक भास्मिक है, द्विभास्मिक अम्ल है, या त्रिभास्मिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों H3PO3 एक त्रिभास्मिक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की भार प्रतिशतता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 20%। अब दोस्तों ये एक न्यूमेरिकल है, और जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व कैसे करना है इसका एक विशेष वीडियो आएगी। तो इसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि विलयन में विलेय की मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो कहने का मतलब है कि विलयन में विलेय की मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर विलयन, और दूसरा है मोल प्रति किलोग्राम, तीसरा है मोल प्रति किलोग्राम, और दोस्तों ये विलायक है, और अगला है मोल प्रति लीटर विलायक। यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि विलयन के विलेय की मोलरता का यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है मोल प्रति किलोग्राम, ये होता है विलायक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है मोलरता, मोललता, नार्मलता, घनत्व। दोस्तों यह है मोललता, यानी कि जो मोललता है ये विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जल की मोलरता क्या है? 18 मोल प्रति लीटर, 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर, 5.5 मोल प्रति लीटर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पहला क्वेश्चन याद होगा तो वहाँ मैंने बताया था कि जो जल की मोलरता होती है 55.55 होती है। तो वही वाला आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में सबसे उच्च विधि है। यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उच्चतम विधि है हिमांक अवनमन मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, परासरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। दोस्तों ये हो जाएगा परासरण दाब मापन। देखें क्वेश्चन 20 को। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। तो 0.1 मोल KCl, 0.1 मोल CH3COOH। दोस्तों कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.1 मोल KCl, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 21 है कि 100 मिलीलीटर जल में 0.80 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा। तो यहाँ पे आर का मान दे रखा है और आपसे पूछा है विलयन का परासरण दाब। दोस्तों आप लोग निकालिएगा। हालांकि मैंने पहले बोला है कि न्यूमेरिकल के लिए एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको हर एक तरह का न्यूमेरिकल अच्छे से सिखाऊंगा। तो उसके लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हालांकि ये भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन आपका डी सही है ये सही हो जाएगा। तो आप इसको हल करके चेक कर लीजिए। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो, नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर एक तरह का न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि सोडियम क्लोराइड 0.20 मोल
जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्वथनांक का मान पूछा है कि कितना हो सकता है, तो आप लोग बताइएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि विलयन स्थिरांक r का मान है। तो दोस्तों इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि विलयन स्थिरांक r का मान कितना होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट में ही दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आई होगी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझे होंगे। सो दोस्तों यदि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।